Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I will describe you how to be strong according to Islam. आज हम सब लोग स्ट्रांग बनना चाहते हैं, लेकिन असल ताकत क्या है ये हमें मालूम ही नहीं। हमें लगता है पैसा असल ताकत है, मसल्स असल ताकत है, या फिर फेम असल ताकत है। लेकिन इस्लाम कहता है असल ताकत वो है जो तुम्हारे करैक्टर में हो, जो तुम्हारे इनर पीस में हो। नफ्स पे कंट्रोल, सब्र, लोगों को माफ़ करना और अल्लाह ताला से कनेक्शन बनाना ही इस्लाम में स्ट्रांगनेस का पार्ट है। आज की ब्लॉग में मैं बात करूँगी सिर्फ 6 बातों की, लेकिन हर पॉइंट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है अगर दिल से समझो तो तुम्हारा माइंडसेट भी चेंज हो सकता है। जैसे कि मैं आज अपना माइंडसेट चेंज की हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी रूह भी ताकतवर बनेगी। चलो तो हम शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। पॉइंट नंबर 1, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना। नबी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असल स्ट्रॉन्ग बंदा वो नहीं जो लड़ाई में जीत जाए, बल्कि वो है जो गुस्से के वक्त खुद को कंट्रोल कर सके। आज के ज़माने में सबसे जल्दी जो चीज़ फटती है वो है आपका गुस्सा, इंसान का पेशेंस। किसी ने कुछ छोटा सा कमेंट कर दिया या एक छोटा सा मैसेज या एक छोटा सा लफ्ज़, तो हम क्या करते हैं, एकदम गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन असल ताकत वो है जो तुम्हारे अंदर हो, जब तुम्हारा ईगो, तुम्हारी ज़बान, तुम्हारी ताकत तुम्हारा कंट्रोल में हो। गुस्सा आएगा, ज़रूर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, इंसान है। लेकिन तुम अगर उस वक्त चुप रहोगे तो समझ लो अल्लाह तुम्हारे साथ है, और यही असल जीत है। लोग स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो गुस्से को जीतना सीखो, क्योंकि जो आपने अपने आप पे कंट्रोल करना सीख लिया तो समझो दुनिया से भी जीत गए और दुनिया वालों से भी जीत जाओगे इंशाअल्लाह ताला। तो प्लीज़ अपने गुस्से को कंट्रोल करिए और अपने आप को मैनेज करिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सब्र। सब्र से दिल को सुकून मिलता है। कुरान कहता है, इन्नल्लाह मास साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, सब्र का मतलब है कि तुम अल्लाह पर ट्रस्ट रखो। जब तुम्हारे सामने बहुत कुछ चीज़ें क्लियर ना हो, जब तुम्हारा कैरियर स्टक हो जाए, जब लोग तुम्हारी इज्जत ना करें, जब तुम्हें अकेला महसूस हो, जब लोग तुम्हें तन्हा छोड़ दें, तब भी कहना, या अल्लाह तू मेरे साथ है और हमेशा साथ रहेगा, और मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, जस्ट बिकॉज तू हमेशा मेरे साथ है। सब्र एक सुपर पावर है। ये तुम्हारा दर्द, तुम्हारी थकान और तुम्हारे डाउट्स को फ्यूल बना देती है। फ्यूल क्या होती है? जब एक कार होती है, आप उसके अंदर डीजल या पेट्रोल डालते हो तो वो चलती है स्पीड के साथ। ऐसे ही सब्र तुम्हारा फ्यूल है। अगर तुम्हारे अंदर सब्र पैदा हो गया तो तुम ज़िंदगी को जीत जाओगे। जो बंदा सब्र करता है वो अंदर से इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि दुनिया के हालात उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि दुनिया और आखिरत में वो अल्लाह से बहुत करीब हो जाता है। उसने सब्र किया, हर हाल में अल्लाह का शुक्र किया, अल्लाह से ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की सब्र के ज़रिए। जब लोगों ने उसे तोड़ा, लोगों ने उसका दिल दुखाया, लोगों ने उस किस्म के इल्ज़ाम लगाए जो बर्दाश्त के बाहर हो जाते हैं इंसान के, और तब इंसान ने सब्र किया, तो अल्लाह उसका अजर बहुत आसानी से देने वाला है। अल्लाह हर चीज़ का अजर देने वाला है। सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका अल्लाह से ताल्लुक़, रूहानी ताल्लुक़। क्या आप जानते हैं ज़िक्र इलाही से दिल को सुकून मिलता है? आज दुनिया में हर एक शख्स सुकून की तलाश में है, लेकिन आप जानते हैं सुकून क्यों नहीं मिल रहा? क्या वजह है कि लोगों को सुकून नहीं मिल पाता? क्योंकि हम अल्लाह से जुदा हो गए हैं। 5 वक्त की नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं है, तुम्हारा स्पिरिचुअल ऑक्सीजन है। जब तुम सजदे में हो, तुम दुनिया के सबसे पावरफुल पोजीशन में हो, तुम अल्लाह से डायरेक्ट वहाँ पे बात करते हो, तुम अल्लाह से वहाँ पे अपने दिली राज कहते हो। जब तुम अल्लाह से बात करते हो, तुम्हारा दिल एकदम रोशन हो जाता है और डिसीज़न एकदम क्लियर हो जाते हैं। आज की इस दुनिया में, इतनी फास्ट दुनिया में,
अल्लाह आपके हमेशा साथ है, तो उससे जुड़ जाओ। फिर देखना तुम्हारे स्टेप कितने पावरफुल हो जाएंगे। अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह के बंदों से, हर एक इंसान से, जहाँ पे आपको लगता है कि आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है या जहाँ पे आपको लगता है आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, उनसे सीखने की कोशिश करो। जहाँ अच्छा नहीं है उन्हें बताने की कोशिश करो। ज़िक्र इलाही करो, लोगों में बैठ के, महफिलों में बैठ के अल्लाह के बयान करो। इससे क्या होता है, अल्लाह से रूहानी ताल्लुक़ हो जाता है। जब अल्लाह से रूहानी तौर पे हम अल्लाह से कनेक्ट हो जाते हैं, हमें ऑटोमेटिक सुकून मिलना शुरू हो जाता है, और सुकून सिर्फ सजदे और कुरान में है। जब आपको अल्लाह ताला से बात करनी होती है तो आप क्या करते हैं, आप सब कुछ छोड़ देते हैं और सजदे में चले जाते हैं। और जब चाहते हैं कि आपसे अल्लाह ताला खुद आपसे बात करे, तो एक बार कुरान को उठाओ और उसको पढ़ना शुरू करो। वहाँ पे अल्लाह ताला हमसे खुद डायरेक्ट बात करते हैं। तो अल्लाह का ज़िक्र करना ही रूहानी ताल्लुक़ है। अल्लाह के ज़िक्र में ही असल सुकून है। तो अल्लाह की राह को नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लोगों को माफ़ कर देना। जो लोग माफ़ करते हैं ना, अल्लाह उन्हें बेहद प्यार करता है, बेहद मोहब्बत करता है। हम समझते हैं कि हमने लोगों को माफ़ कर दिया या लोगों से माफ़ी मांग ली तो हम कमज़ोर हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा दिल तब मज़बूत होता है जब तुम उस इंसान को भी छोड़ देते हो अल्लाह के लिए, उस इंसान को भी माफ़ कर देते हो अल्लाह के लिए जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा हो। माफ़ करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम चीज़ों को भूल जाओगे एकदम, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इंसान की लाइफ में वो चीज़ें धीरे धीरे धुंधली होती हैं। कब? जब तुम लोगों को माफ़ कर देते हो। लोगों को माफ़ करो अपनी मेंटल पीस के लिए, ताकि उनके एक्शंस आपके दिमाग पे असर ना करें। तुम्हारे अंदर जितनी नफ़रत होगी ना लोगों के लिए, अल्लाह तुमसे उतना दूर होता चला जाएगा। तो छोड़ दो, माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। यही आपकी रियल पावर है। अल्लाह बेहद खुश होता है उन लोगों से जो दूसरों को अल्लाह के लिए माफ़ कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह की पाक ज़ात फिर आपको माफ़ करेगी। हाँ, अक्सर होता ही है कि हम भूल जाते हैं कि अगर हम लोगों को माफ़ नहीं करेंगे तो अल्लाह हमें कैसे माफ़ कर देगा। तो लोगों को माफ़ करना सीखो ताकि अल्लाह भी तुम्हें माफ़ कर दे। तो दिल में से बुग़्ज़, नफ़रत, इन सबको निकाल दो। लोगों के दिल में राज करना सीखो, लोगों को माफ़ करना सीखो। यही एक असली पावर है स्ट्रॉन्ग बनने की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रोज़ाना का अमल। नबी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को सबसे पसंद वो अमल है जो रेगुलर हो, चाहे छोटा अमल हो या फिर बड़ा अमल हो, लेकिन रेगुलर करोगे तो अल्लाह को वो पसंद बहुत ज़्यादा है। आज के ज़माने में लोग वायरल होना चाहते हैं, लेकिन इस्लाम कहता है डेली अमल की बरकत से ही इंसान ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है, क्योंकि उसकी बरकत आपकी ज़िंदगी को खुशगवार कर सकती है। आप रोज़ एक पेज कुरान उठाओ, कुरान का पढ़ो, रोज़ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की कोशिश करो, रोज़ एक अच्छा लफ्ज़ सीखने की कोशिश करो। यही तुम्हारा लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। मोटिवेशन ज़रूरी है, लेकिन कंसिस्टेंसी असली गेम चेंजर है। अगर आपको कुछ ज़िंदगी में बनना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो बना रही हूँ, अगर मैं इसको 4 दिन के लिए छोड़ दूँगी तो क्या मैं कामयाब हो पाऊँगी? नहीं। तो अल्लाह ताला के भी करीब रहने के लिए अगर आप आज एक नमाज़ पढ़ लेते हो और सालों की नमाज़ छोड़ देते हो तो क्या अल्लाह राज़ी हो जाएगा? नमाज का हिसाब ज़रूर से लिया जाएगा। नमाज फ़र्ज़ नहीं, हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती है। नमाज को कायम करो। जो बंदा अपने दीन और दुनिया में छोटी छोटी आदतें बनाता है ना, उसका आज भी स्ट्रॉन्ग होता है और आखिरत भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो नमाज, कुरान, तस्बीहात, अमल, इन सबको अपनी ज़िंदगी में ऐसे शामिल कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इल्म। असली ताकत ही आपकी इल्म है। जो इल्म के रास्ते पे चलता है, अल्लाह उनके लिए जन्नत के रास्ते आसान कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आप क्या करेंगे?
आप नॉलेज गेन करेंगे, आप इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे, तभी तो आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तो ऐसे ही अल्लाह के करीब रहने के लिए आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा। इल्म सिर्फ डिग्री का नाम नहीं है। इल्म का मतलब है कुरान को समझना, अपनी दुनिया में शामिल करना, डीपली महसूस करना, तर्जुमे के साथ उसको पढ़ना। ये आपकी ज़िंदगी भी बना देगा और आखिरत, दोनों में एक पहचान बनाएगा। आज के दौर में अगर तुम नॉलेज के बगैर हो तो दुनिया का ट्रैफिक तुम्हें उड़ा देगा। इससे क्या मतलब है? अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, अगर तुम कुछ बनना चाहते हो, आप लेक्चरर बनना चाहते हो, अगर आपके पास डिग्री है लेकिन नॉलेज नहीं है, तो आपके पास कुछ भी काम नहीं आने वाला। आपको नॉलेज को गेन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको हर वक्त मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। हर रोज़ सीखो, दीन से भी और दुनिया से भी। तुम जितना सीखोगे उतना ही ग्रो करोगे, और वही असल ताकत है, दुनियावी भी और आखिरत के लिए भी। सो इल्म को हासिल करना शुरू कर दो, यही तुम्हारी आखिरत बना सकता है। अल्लाह का ज़िक्र किया करो, अल्लाह का इल्म हासिल करने की कोशिश करा करो। जो इल्म हासिल करता है अल्लाह उन्हें बेहद पसंद करता है। इल्म हासिल करने से हम अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं, क्योंकि हमें मालूमात पड़ जाता है जो चीज़ें हमें नहीं मालूम होती। सो इल्म को हासिल करने की कोशिश करो। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स बखूबी समझ आए होंगे। स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब सिर्फ बॉडी से स्ट्रॉन्ग नहीं होता। असल ताकत होता है गुस्से पे कंट्रोल, सब्र का जज्बा, अल्लाह से ताल्लुकात, माफ़ी को कायम रखना, लोगों को माफ़ कर देना या माफ़ी मांग लेना, रोज़ाना के अच्छे अमल ज़िंदगी में शामिल कर लेना, और इल्म की रोशनी सीखने की कोशिश करना। अगर तुमने इन सारे पॉइंट्स को फॉलो किया तो तुम्हारे अंदर एक पावरफुल जज्बा पैदा होगा, जिससे तुम दुनिया में जी सकते हो और आखिरत भी जी सकते हो, और दुनिया भी तुम्हारी इज्जत करेगी। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखो कौन से पॉइंट ने आपको सबसे ज़्यादा टच किया। अगर वीडियो ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है, माइंडली स्ट्रॉन्ग बनाया है, माइंडसेट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक न्यू कंटेंट के साथ इंशाअल्लाह ताला। चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।